हाँ. Good morning, sir. And how are you feeling, sir? I'm feeling much better. I'm feeling stronger. The past 2 days were very bad here. दोस्तों हम लोग गए सूरत, वहाँ पे मेरा टॉक था तो टीम भी गई थी सूरत, और सूरत में तबीयत खराब हो गई और किसी तरीके से कैलपॉल खा के मैंने समय निकाला. नाउ आई एम फीलिंग मच बेटर. वीकनेस है लेकिन अब बुखार नहीं है. ये इसीलिए सैटरडे की शाम वाला जो टीसीडी होता है 5 बजे वाला, वो आप नहीं देख पाए, और फिर संडे को मैं कुछ स्पेशल आपके लिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज पंखे को देख रहा था मैं उल्टा लेट के. बट मंडे मॉर्निंग आई फेल्ट बेटर. आई सेड आई मस्ट कम बैक टू ऑफिस. सो हियर आई एम एंड थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग ऑल दिस, माई एब्सेंस एंड बेयरिंग विद अस. चलो, cheers. Cheers, sir. And Cheers, music. brother. Music, always music. Cheers. म्यूजिक और दिल में तराने बजते रहने चाहिए. बिल्कुल बजने चाहिए तराने भाई. बजे पाकिस्तान में. क्या हुआ? क्या ढोल की तरह. लेकिन सर हुआ क्या है? शहबाज शरीफ की एक वीडियो तो आपने देखा ही होगा. एससीओ समिट में जब ग्रुप फोटो हो रही थी, हाँ, ग्रुप फोटो के बाद पुतिन को लेके जिनपिंग जा रहा है. वो वीडियो ना जहां पे वो बड़ा ईगर बीवर बन रहा है और भाग के कि मैं जल्दी से. यही चल रहा है उसका, और उसके पीठ पे हाथ थपथपा रहा है. अच्छा, इंडिया में उस चीज का मजाक उड़ाया जा रहा था तो मुझे लगा ठीक है, हम इंडियन हैं, हम उड़ा ले रहे हैं मजाक. फिर मैंने पाकिस्तानी मीडिया के कमेंट सुनने शुरू किए. हम तो फिर भी एक लेवल तक कह रहे हैं कि हाँ बहुत उतावला होके मिल रहा था ये वो. भाई पाकिस्तानी धो रहे हैं उसको. मैं एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको सरकार ने बिल्कुल सर पर डंडा मार रखा है, वो कह रहा है कि ये मरकजी मीटिंग है और बिल्कुल ये जिसको कहते हैं ना तारीख बदल देने वाली, वो तो ऐसी दे ऑलवेज स्पीक लाइक दैट ना. पाकिस्तानी जो बस यही है, बस ये आखिर है और इसके बाद कुछ नहीं है, वो तो बात ही ऐसे करते हैं. दे नेवर स्पीक नॉर्मली. तो क्या देख रहे हो तुम? नहीं भाई, मैं तारीख देख रहा था, बदल गई. अगस्त से सितंबर हो गया सर, उस एक मीटिंग के बाद तुरंत. इसका पूरा संडे को कोई पॉइंट नहीं कटा है इसलिए बेकाबू हो गया. जिस दिन इसका पॉइंट ना कटे ये ऐसे बाहर निकल जाता बनियान के कि भैया मैं घड़ी देख के देखो ये बिल्कुल. चलो, तो ये चीज है. दे आर पाकिस्तानीज आर राइट टू ट्रोल हिम. एक ग्रेस होता है. एक देखिए, हर चीज के पीछे ना एवरीथिंग इज ऑर्केस्ट्रेटेड. अगर मोदी जी हाथ मिला रहे हैं किसी से, मोदी जी किसी से गले मिल रहे हैं, राइट, इट इज डिसाइडेड बाय बोथ द फॉरेन ऑफिसेज कि इनको ग्रीट करने के लिए बाहर आएंगे, मोदी जी उतरेंगे, जो सिक्योरिटी वाला है या उनकी टीम वाला है वो दरवाजा खोलेगा, मोदी जी उतरेंगे, इससे हाथ मिलाएंगे, इसको नमस्ते करेंगे, इससे गले मिलेंगे. एवरीथिंग. आप ऐसे नहीं कि लाइन में खड़े हैं तोड़ के जा रहे हैं पुतिन को थपथपा ऐसे रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी क्लास का टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो. ये जिसको कहते हैं कि कॉन्फिडेंस, ये कहां से आया यार? सुबह सुबह पुतिन की पीठ थपथपा उसने माल फूका होगा उसने. चलो पुतिन को जरा शाबाश देकर आते हैं. बहुत बढ़िया अटैक कर रहे हो तुम यूक्रेन पे. आज शाबाशी तुम्हारा भाई देगा. हाँ, शाबाशी तुम्हारा भाई देगा. डिसग्रेसफुल कॉन्डक्ट. ये जब भी जाता है ना एससीओ में, पिछले वाले एससीओ में भी इसने वही करा था, जो ईयरपीस गिरा दिया था, कुछ ऐसा ड्रामा ना, ऐसी तो था वो. हाँ जी, हाँ जी. बायलैटरल टॉक में कुछ था इसका. ही वाज सिटिंग विद व्लादिमीर पुतिन, और पुतिन के सामने इसकी ना वो हो जाती. हाँ, तुम शांत रहो, दिस इज अ फैमिली शो. लेकिन हाँ, पुतिन के सामने कुछ हो जाता है, ये अजीब सी हरकतें करने लगता है. नॉट दैट कि ये नॉर्मल अदरवाइज है. ऐसे भी यार नॉर्मल तो नहीं है. पुतिन को बोलना पुतिन को अगर बोल दे कि एक बार मैं हबीब जालिब सुनाना चाहता हूँ आपको कि मैं नहीं भाई साहब नहीं, मैं नहीं जानता, मैं नहीं. पुतिन 2-4 मिसाइल इसके मुंह मारेगा. फिर पुतिन ना अपने कमांडर से कहेगा कि 2-4 में मुंह में टारगेट करके इसका मारना. तो पहले मोदी जी के आपके पास ब्रह्मोस है? हाँ. अरे ब्रह्मोस है नहीं. हाँ. मोदी जी ब्रह्मोस पे हमारा भी हक होता है थोड़ा ना. 2-4 इसको 49% शेयर्स हमारे पास भी हैं. मोर मुंह में मारो इसके. हबीब जालिब सुनाता. ये सुना देगा.
मैं नहीं जानता। मैं नहीं मानता। अच्छा, मेरी बात लगी है। चलो और ठीक है। बताओ। और ब्रह्मोस से याद है सर, एयर मार्शल तिवारी का वो आया एक स्टेटमेंट हाँ। कि 50 भी मिसाइल हमने अभी नहीं मारी थी ढंग से। हाँ, ये लोग गिड़गिड़ाने लगे। देखो खूबसूरती क्या है, अब धीरे 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 पाकिस्तान से ये वॉइसेस आने लगे हैं कि हाँ सीज फायर हमने मांगा। और आपको पता है पाकिस्तान ने फिर ये बोला है कि हम भारत से बात करना। इशाक डर का हाँ, स्टेटमेंट इशाक डर का स्टेटमेंट है। दिमाग देखो इनका। मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दें, क्योंकि मुझे बात समझ में नहीं आ रही। जो भूखा होता है वो खाना मांगता है, जिसके तन पे कपड़े नहीं होते वो कपड़ा मांगता है, जो परेशान होता है वो अमन और चैन मांगता है, जो जिसके पास जो कमी होती है वो चीज मांगता है। ये बातचीत क्यों मांगते हैं भारत से हर समय? हर हफ्ते कोई ना कोई पाकिस्तान का लीडर ये बोलता है कि हम भारत से बात करना चाहते हैं। क्यों डेस्पिरेशन है? आप एक बात बताइए, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं, आप तो जीत गए थे। जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और आपका ऑपरेशन बनियान हुआ था, बनियान तो आपने फाड़ दी बिल्कुल। आपने बोला कि हम जीत गए बिल्कुल, हमने भारत को सबक सिखा दिया और भारत को $500 अरब का नुकसान हो गया और दिल्ली के ऊपर हमारे फाइटर जेट। फिर बातचीत क्यों? आप तो फातेहा हैं। यू आर द कॉन्करर्स, यू आर द विक्टर्स। भाई आप क्यों बार बार हर रोज कह रहे हैं कि बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो? ये तो नहीं हो सकता ना, आप जीत भी गए, बातों की भी, या तो ये है कि या तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हम, लेकिन मांगने की आदत है। अब भारत से पैसे तो मांग नहीं सकते, तो बातचीत मांग लेते। तो बातचीत कुछ मांगो किसी से। या तो ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो मांगना है, या फिर ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ तो है, कुछ है। क्योंकि मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, कुछ भी करना है। हाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो है। चलो बोलो। कोई बात नहीं, चलता रहता है सर। फिर इसके बाद भाई साहब, इससे पहले की एक कहानी है। भाई साहब जाते हैं तिनजियान यूनिवर्सिटी में, तियानजिन यूनिवर्सिटी में जाता है। हाँ। और वहाँ उसको मिलता है मौका बातचीत करने का, एड्रेस करने का। अच्छा, जैसे मोदी जी जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी के अगर, या चलिए वहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इसने संबोधित किया, फैकल्टी मेंबर्स भी थे ये सब, तो उनको संबोधित कर रहा था। पाकिस्तानी फैकल्टी मेंबर्स? नहीं, चाइनीज फैकल्टी मेंबर्स, और वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में कुछ। पाकिस्तानी कब से फैकल्टी बनने लगे? फैकल्टी मेंबर तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पहले ही बोल दिया था। उसके बाद फैकल्टी मेंबर चाइनीज जो बेसिकली। उनको वो मोदी जाते हैं तो मोदी बात करते हैं कि आप कैसे हमारे लिए, आप कितने वैल्यूएबल हैं, आप जो कर रहे हैं वो कितनी अच्छी चीजें हैं, आप 50 तरीके की बातें करते हैं। ये भी मोटिवेशनल है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, ये सब। ये भाई गया, इसने पहले तो बोला कि देखिए जो जिनपिंग साहब सोचते हैं ना, एकदम वही मैं भी सोचता हूँ। फिर लोगों ने पूछा होगा क्या सोचते हैं, कह रहा जो वो सोचते हैं वही मैं सोचता हूँ बस। कह रहा क्या, कह रहा वही, अरे वही क्या, अरे वही जो सोच रहा है वो। मेरा घर कहाँ है? तुम्हारे घर के सामने। तुम्हारा घर कहाँ है? मेरे घर के सामने। हम दोनों का घर कहाँ है? आमने सामने, आमने सामने। वही वाला चल रहा वही सब, इससे बढ़िया तो चीज ही नहीं हो सकती। फिर इसके बाद उसने बोला कि ठीक है, अब कह रहा आप कुछ नई लाइन बोलता हूँ, नहीं तो यहाँ पे ये सोच, फिर से जलील हो जाएंगे। सोच और शौच मैटर गड़बड़ हो रहा है। तो गंदे आदमी पड़े। नहीं, हमारे तो चला है सर। हमारे यहाँ तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पूरा वो था, टैगलाइन था कि जहाँ सोच वहीं शौचालय। पाकिस्तान सोच रहा है आजकल। चलो फिर बताओ। फिर उसके उसने कहा कि स्टूडेंट से कि देखिए मैं आपको मोटिवेट करने आया हूँ। तो उनका अच्छा कर दीजिए भाई। उसने मोटिवेट किया कि यहाँ से जो मिले सब रख लीजिए। तो क्या बात कर रहे हो? हाँ। फिर उनको लगा क्या, उसने बोला कि जो भी सीखने को मिले सीख लीजिए सब कुछ। मैंने कहा क्या सीखना है? कह रहा जो सीख लीजिए। कह रहे यूनिवर्सिटी में हम आए, हम अपनी स्पेशलाइज्ड पढ़ाई कर रहे हैं। कह नहीं सब सीख लीजिए। भाई क्या सिखाने को आए, मतलब कोई चीज का एक क्लियर एक होता है ना, कोई सर पैर नहीं है, क्या बोल रहा है? कुछ भी बोल के चला आया भाई। इसने बोला होगा अपने फॉरेन ऑफिस को, इसके फॉरेन ऑफिस ने चाइनीज फॉरेन ऑफिस से बोला होगा कि अब यहां पे देखिए एससीओ में तो इसका कोई काम है नहीं, ना इसको कोई पूछ रहा, ठीक है, ना ये मैटर करता,
तो भैया सीधी बात है कि एक तो जो गुलामों की लाइन है, जो सफ है गुलामों की, उसमें से इसको कोने में खड़ा कर दो एक बार, तो एक तो वो कर दिया, और या कुछ तो इज्जत बचाओ हमारी, तो चलो ये जाके यूनिवर्सिटी में टॉक देंगे। तो यूनिवर्सिटी में इसने पाकिस्तानी बच्चे पकड़े और पाकिस्तानी बच्चों को पकड़ के इसने रगड़ दिया वहां पे, बोला कि नहीं बेटा सुनो मेरी बात। कोई बेसर पैर की बातें, ये आदमी ऐसी डिसजॉइंटेड बातें होती है ना, जो दिमाग से पैदल लोग, जो कुंद हो जाता है दिमाग जिनका। शी जिनपिंग के फिलॉसफी और विजन को मैं सपोर्ट करता हूँ। इसको ये बताना चाहिए था कि पाकिस्तान का क्या विजन है, पर वो कैसे बताता है, क्योंकि पाकिस्तान का तो कोई विजन है नहीं। तो इसने बोला कि जो बेस्ट, नेक्स्ट बेस्ट है, मैं एक काम करता हूँ, बगल में चाइना है, उसको सपोर्ट करता हूँ मैं, पैसा मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा सपोर्ट करने के लिए। पाकिस्तान का रीजन ही नहीं है, विजन की तो बात ही है। हाँ, और बताओ क्या खबर, क्यों बना था? आपके पास कोई रीजन है पाकिस्तान क्यों बना था? पता नहीं प्रोड्यूसर। खैर छोड़िए सर। एलन मस्क का एक स्टेटमेंट आया है, एक डेनिश, उसने एक डेनमार्क में एक डेनिश को एक पाकिस्तानी ने बोला कि हमारे तो पाँच छः बच्चे हैं, हम लोग कुछ दिनों में, अगर देसी भाषा में उसको ट्रांसलेट करें तो, हाँ, क्योंकि जो इंग्लिश लिखा हुआ वो तो बड़ा मुझे सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, देसी में आता है, वो कह रहा है हम तुम्हारी छाती पे चढ़ के बैठेंगे और अगले कुछ सालों में डेनमार्क में तुमसे ज्यादा हम हो जाएंगे। इस पे उसने बोला है कि आई एम ऑल्सो हैविंग 5 kids tomorrow if I'll get married, मतलब I get married and I'll have 5 kids tomorrow. You guys are having 1 or 2 kids, so we will be more than मतलब more than in numbers with you. हाँ। उसके बाद उस पे एलन मस्क का रिस्पॉन्स आता है, his maths is correct. Is it true sir? हाँ, ये तो सिर्फ डेनमार्क की बात नहीं, तो पूरे यूरोप में है। ये तो जो वहां पे मौलवी हैं, खासतौर से साउथ एशिया से गए हुए मौलवी, ये अरबी नहीं बोलते। अरब्स विल नॉट से दिस। आप कभी भी देखना, वन थिंग विच आई हैव लर्न टू रिस्पेक्ट अबाउट अरब्स, whatever the level of violence may be there in the Middle East, whatever, that is something different. But one thing I've learned to respect about the Arabs is they have a deep sense of culture. The Pakistanis, this guy is a Pakistani, you know that? He's a Pakistani. The cultureless morons. And their aim is that only, यार। वो अंजुम चौधरी है, एक अपने आप को इस्लामिक प्रीचर बताता है यूके में, अंजुम चौधरी पैलेस को वो बताना, हाँ, जो बकिंगम पैलेस को मस्जिद। इससे होगा क्या, देखो ना, ये इतना बेवकूफ हैं, ये पब्लिकली ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। इनको ऐसा लगता है, दिस इज अगेन दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंस। आप किसी के घर गए हैं, किसी ने आपको पनाह दी है क्योंकि आप झूठ बोल कर गए, क्योंकि आप क्वालिफाइड तो है नहीं, आप क्वालिफाइड तो है नहीं, आपकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, आप महीने के आपको पता नहीं कितने कुछ पाउंड मिलते हैं, जिसकी वजह से आप, बिकॉज यू डोंट हैव एनी स्किल्स, यू डोंट हैव एनी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्लस आप तो ऐसी बोट में आ गए, आप इलीगली इमिग्रेशन करके आए हैं छुप छुपा के कहीं से। रादर देन बीइंग ग्रेटफुल, यू वांट टू टेक ओवर द कंट्री। ये एक चीज देखिए, और ये इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है, ये फ्रांस में है, ये जर्मनी में है, ये डेनमार्क में है। और इससे क्या होगा, ये मैं 1-1.5 साल से कह रहा हूं, this is leading to the rise of the right wing, and not just the right wing, far right, not just the far right wing, fascist, pro fascist parties. वो एक तो राइट विंग है, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सेंटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी हो, ठीक है, you can be left, you can be right, you can be center, every political party has its own ideology and that's all right. कुछ सेंटरिस्ट भी होते हैं, कहते हैं we are neither left nor right. इन लोगों की वजह से, इन गधों की वजह से 2 नुकसान हो रहे हैं। पहली चीज तो यह है कि यूरोप में वो पार्टीज राइज कर रही हैं जो लोगों को यह लगा था प्रोड्यूसर की, ये पार्टीज तो हिटलर के साथ, मुसोलिनी के साथ खत्म हो गई, ये थॉट प्रोसेस तो खत्म हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 के बाद ये थॉट प्रोसेस खत्म नहीं था, वो डॉर्मेंट था। जैसे वॉल्केनो होता है ना, डॉर्मेंट, आपको लगेगा पहाड़ है, आपको लगेगा पहाड़ है, अंदर क्या लावा उसके उबल रहा है, नोबडी नोज। एक दिन वो लावा फटता है ऊपर और पहाड़ के अंदर से फिर वो सबको ले डूबता है।
ये फाशिज्म वाली चीज राइज कर रही है यूरोप में धीरे धीरे, राइट? और इसको आप किसी आइडियोलॉजी से कंपेयर मत करिए फाशिज्म को. फाशिज्म इज नॉट एन एक्सटेंशन ऑफ द राइट. फाशिज्म हैज नथिंग. फाशिज्म इज एन इविल आइडियोलॉजी. इट इज द आइडियोलॉजी ऑफ अडोल्फ हिटलर, ऑफ मसोलिनी. और ये बहुत ही गलत, बहुत ही खराब, इट्स अ टेरिबली इविल आइडियोलॉजी. और ये लोग इनको पता नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है ये लाइक दिस पाकिस्तानी गए, दे इल रेड. अंजुम चौधरी पढ़े लिखे नहीं है, इनको पता नहीं है कि ये किस चीज को हवा दे रहे हैं और वो चीज इतनी खतरनाक है. और दूसरा जो पॉइंट है ना, अब जैसे इंडियंस हैं, आप कोई भी देख लीजिए, आप कोई भी सर्वे करिए जो उन्हीं का खुद का है, हमारा नहीं, उन्हीं का खुद का है, यू विल सी दैट यूएस में क्या हो रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी इंडियन सेंटिमेंट टुडे इन द यूएस. और इंडियंस कंफ्यूज है कि हमने क्या किया. इंडियंस आर कंफ्यूज. सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? इंडियंस. सबसे ज्यादा मीडियन इनकम किसकी है अमेरिका में? इंडियंस की. सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन और एजुकेशन कौन सी कम्युनिटी का है? इंडियंस का. तो वी आर द मॉडल इमिग्रेंट्स. हम तो मॉडल इमिग्रेंट्स हैं, फिर हमारे खिलाफ नफरत क्यों? ये इसका दूसरा जो है ना फॉल आउट है. फॉल आउट ये है प्रोड्यूसर कि जब आप देखो, जो गोरा है ना, गोरे को शायद ये नुआंस ना पता हो कि इंडियन है या पाकिस्तानी है. वो देखेगा भूरी चमड़ी, वो कहेगा ये सारे ऐसे कैसे होते हैं. उसको ये नहीं पता कि एक भूरी चमड़ी वाला जिसने ये डायलॉग मारे हैं कि हम 5 बच्चे पैदा करेंगे, वो इलीगल इमिग्रेंट है और वो स्टेट के फंड्स पे जिंदा है. वो रेडिकलाइजेशन फैला रहा है. और दूसरी भूरी चमड़ी वाला, ठीक है, वो न्यूरोसर्जन है, स्टेट को टैक्सेस दे रहा है, वो स्टेट को टैक्सेस दे रहा है, जिससे इसको फंडिंग हो रही है. हाँ. एक भूरी चमड़ी वाला जो पाकिस्तानी है, वो बोझ है. वो बोझ है उस मुल्क पे जहां पे वो गया है. वो एक लाइबिलिटी है. ये जो इंडियन भूरी चमड़ी वाला है, ये एक एसेट है जो उस देश को और बेहतर बना रहा है यार. और मैं ये नहीं, हाँ, और मैं इसको आई एम नॉट सेइंग इट आउट ऑफ, जिसको कुछ कंसीटेड ओपिनियंस होते हैं ना लोगों, हम तो नहीं, दिस इज अ फैक्ट. When Indians go to any European country or any country for that matter, when Indians reach there, हमारे भी illegal immigrants होते हैं, इसमें मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन generally when qualified Indians go, right? अमेरिका में H1B वीजा आजकल बड़ा हल्ला हो रहा है उसका. We raise the average IQ of the room. Because the best go. People from IITs, people from IIMs. They're very, very sharp people. So, but problem ये है ना कि अगर आप अमेरिका में मागा क्राउड को देखो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मेगा क्राउड है वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है ऑल इमिग्रेंट्स. उसका कारण ये है, दे डोंट रियलाइज दैट द गाइज वर्किंग इन नासा, द गाइज वर्किंग इन एप्पल, गूगल, एडोबी, दे आर ऑल इंडियंस. विवेक रामास्वामी, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, ऐसे 50 हजारों. और ये तो नाम है जो दुनिया जानती है. हाँ, उषा वांस. हाँ. आप एक छोटी बात सोचो, एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं आपको. आप क्राइम स्टैटिस्टिक निकाल लो. आप छोड़ो क्वालिफिकेशन, छोड़ो पैसा, छोड़ो ये, छोड़ो फलाना डेम का, क्राइम स्टैटिस्टिक्स निकाल दो, आपको पता लगेगा कि इंडियंस आर अमंग्स द लोएस्ट कन्विक्टेड रेट. चुपचाप जाते हैं, मेहनत करते हैं, एसिमिलेट करते हैं. बट प्रॉब्लम इज दैट द इंडियंस हु गो, एंड आई एम इन फुल सपोर्ट ऑफ द इंडियंस हु गो आउटसाइड लीगली, जो बिना कानून तोड़े जाते हैं. And they should go. Everybody should be free to go to whichever country you want. We support it, but our NRIs are model immigrants. हमारे जो NRIs हैं किसी भी देश में, they are model immigrants यार. लोग ऐसे American lawmakers, British lawmakers, यार ऐसा होना चाहिए. But the problem is that when you say stupid stuff like कि बकिंगम जो है ना, बकिंगम पैलेस को मस्जिद बना देना चाहिए और क्वीन एलिजाबेथ को कन्वर्ट करके मुस्लिम कर देना चाहिए, या फिर हम 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करेंगे और तुम लोगों को हम, जो एलॉन मस्क ने ट्वीट करा है अभी, कि हम ऐसा कर देंगे और तुम्हारी कंट्री को टेक ओवर कर देंगे. तो जो ये इंडिया से बंदा पढ़ के गया है, मेहनत करके गया है, खून पसीना बहा के गया है, हो सकता है उसकी माँ ने अपनी ज्वेलरी, अपने जो जेवर हैं वो अपने गिरवी रखे हो, उसने बाप ने जमीन बेची हो, अपना प्रोविडेंट फंड तोड़ो, लोग लोन लेते हैं कि बच्चे और पढ़ जाएं,
और अच्छे हो जाएं। इंडिया में तो बड़ा कॉमन है ये, यू नो, हमारे गांव घर में तो ये बहुत कॉमन है, मतलब कि अगर ना करा किसी ने तो वो अनकॉमन है, सभी करते हैं यहां पे। अब इशू ये हो जाता है ना कि वी गेट अ बैड नेम बिकॉज ऑफ पाकिस्तानीज, क्योंकि चमड़ी भूरी है, बिकॉज द स्किन इज ब्राउन, वी गेट अ बैड नेम बिकॉज क्राइम ये करते हैं, टेररिज्म ये करते हैं, सारी उल्टी सीधी हरकतें ये करते हैं, ऑल अननेचुरल थिंग्स दे डू, एंड लपेटे में हम लोग आ जाते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दीज पाकिस्तानी सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, ये इंडियन नाम यूज करते हैं कि वी आर इंडियंस बहुत ज्यादा, बिकॉज इनको देखो दिल में तो चोर है ना। नजम सेठी का पुराना इंटरव्यू है, आप किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लीजिए, वो आपको यही बात बताएगा। पाकिस्तानी टेलीविजन पे कितनी बार कि हम लोग बाहर जाते हैं इंडियंस, क्यों? क्योंकि उनको शर्म आती है पाकिस्तानी बोलने में। क्यों आती है शर्म पाकिस्तानी बोलने में? क्योंकि इनके काम, इनके कांड है। काम हम करते हैं, ये लोग कांड करते हैं सीधा। इधर बम फोड़ दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया, ग्रूमिंग गैंग्स चला दी, इनके काम ही यही है भाई। ग्रूमिंग गैंग्स में तो केवल पाकिस्तानी नाम। ग्रूमिंग गैंग इज अ प्योर पाकिस्तानी कॉन्स्ट्रक्ट। इट्स बेसिकली सिनोनिम एज अ पाकिस्तानी ऑफ पाकिस्तानी। हाँ, तो जब भी आप ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ आप बात करो, आप पाकिस्तानी वर्ड मत लो। यूके में आप सिर्फ बोलो ग्रूमिंग गैंग, तो वहां पे 4 पाकिस्तानी ओरिजिन के पॉलिटिशियन खड़े हो जाते हैं कि हमारा नाम खराब करा जा रहा है, नेम इज बीइंग ब्लैकेंड। तुम ना बोलो पाकिस्तानी, तुमने सिर्फ बोला ग्रूमिंग गैंग्स, हा यहां पे परेशान। तो भैया इनकी हरकतें, इससे हम लोग जो हमारे जो वो हैं यहां से जो लोग जा रहे हैं, जो गए हैं, इंडियंस जो हैं, जो हमारे लोग हैं, उनको परेशानी होती है। दे आर मॉडल सिटीजंस। सबसे ज्यादा टैक्स हम देते हैं, सबसे ज्यादा पैसा हम कमाते हैं, इमिग्रेंट्स में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट हम लोग देते हैं, हमारा क्राइम रिकॉर्ड सबसे लो है, ठीक है, कोई कानून नहीं तोड़ते, एसिमिलेशन हमारा अमंग्स द हाईएस्ट है। छोटी सी बात है, वो स्पेलिंग बी का टेस्ट है, उसमें सारे के सारे हर साल आप इंडियन 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 देखो सारा, ठीक है ना। अब आप एक मुस्लिम बच्चे ने स्पेलिंग भी जीता, मुझे पाकिस्तानी भेजता, वहां से आई नो हिम, आई डिड नॉट टेक हिज नेम। देखिए अब तो पाकिस्तानी ने जीत लिया स्पेलिंग भी, घुस गए आपके घर में घुस के हमारा मुझसे यूज कर रहा है। मैंने जाके इंटरनेट पे चेक करा, बंबई का था लड़का, ठीक है। मैंने बोला अपनी औकात में रहो, समझे? तुमने क्या अज्यूम कर दिया कि ये पाकिस्तानी है? ठीक है, ये मुंबई का रहने वाला, मुंबई का था या किसी मेट्रो का ही था, दिल्ली मुंबई ऐसी, मुझे याद नहीं है, कुछ साल पहले की बात या कुछ समय पहले की बात है, आई डोंट नो। दैट किड वाज एन इंडियन यार, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो मैंने उसको चमकाया, मैंने बोला तुम्हारी औकात कैसे हो गई यार? तुमने कहां देखा स्पेलिंग भी? यूट्यूब पे देखा। मैंने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यूट्यूब में जाके स्पेलिंग भी देखने की यार? समझ स्पेलिंग भी जो भी बोलते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? तुम पाकिस्तानी हो, औकात में रहो अपनी, बम बनाना सीखो। क्या तुम इन सब चक्करों में पड़ रहे हो, इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स में, फालतू की बात। वैसे सर एक मेरी भविष्यवाणी सही हो गई। बोलो ना। हमने बात की थी ना कि बिहार में घुसे हैं ये आतंकवादी, हाँ। एक लोग पकड़ लिया सर, अब लोग मुझे भेजे जा रहे हैं सोशल मीडिया, मेरे इंस्टाग्राम पे भर गए, ये देखो प्रोड्यूसर साहब बोले थे पकड़ लिया। और भाइयों ने बहुत मारा बिहारियों ने मारा होगा पक्का, बहुत मारा। मैं कह रहा हूं कि प्लीज कुछ जरा मुझे अब यूपी वाले वी आर फीलिंग लेफ्ट आउट कि यार ये तो बदतमीजी है यार। मुझे सीरियसली ऐसे, मतलब मैंने बोला था कि पकड़ेंगे तो बहुत मारेंगे, उस दिन हम डिस्कस करते, सूरत में थी ये बात हो रही थी हमारे, हाँ, कि बहुत मारेंगे। नहीं हाँ मुझे याद है, हम लोग बात कर रहे थे, हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में स्नाइपर है, मुंह में गुटखा लगा के ऐसे करेगा जाके, बिल्कुल ऐसे लगेगी, बिल्कुल ऐसे मुझे यहाँ पे पचक पूरा। हमारे तो थूक के स्नाइपर ऐसे हैं, इतना टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे। चलो मैं चलता हूँ यार, आई हैव गॉट अ लाइव शो ऑन टीवी टुडे फ्रॉम 10 to 11। तो मेरा बस 2 मिनट रह गए भैया, अब 2-3 मिनट में मुझे जाना है और 10 बजने ही वाले हैं। तो मैंने आपको समय भी बता दिया हम किस वक्त शूट कर रहे हैं। चले भैया हम चलते हैं, राम राम, जय श्री राम।